केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का क्या कुछ कहना इस पूरे मुद्दे पर। आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। अभी हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस और उनके गिरोह मिलकर के कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए सूरत कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से बातें कही हैं और जिस तरीके से जुलूस निकाल करके कोर्ट के परिसर में गई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। और कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि गांधी परिवार के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करना चाहिए। जब कन्विक्शन हो गया, उनके लिए जब हियरिंग होते हैं तो वो चाहते हैं कि क्योंकि वो विशेष परिवार से आते हैं, इसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। ये एक तरीके से हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर में भी ये एक प्रहार है। देश के कानून सबको बराबर नजर से देखते हैं, लेकिन इतिहास में पहले बार ऐसे हुआ कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होता है और उसका प्रहार करते हैं कानून के जो रक्षक को, हमारे जजों के ऊपर में, कोर्ट्स के ऊपर में प्रहार करते हैं। इससे दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी न संविधान को मानते हैं, न हमारा कानून व्यवस्था को वो सम्मान देता है। और साथ साथ इन्होंने जो बार बार काले कपड़े पहन करके अपने काले करतूतों को छुपाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है और हम संविधान को मानते हुए संसद का रक्षा करना और देश के कानून और संविधान को रक्षा हम करेंगे, इसका हम प्रण लेते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा एमपीस सब हम मजबूत से काम करते हैं। और कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अपोजिशन पार्टी का जो एक पिटीशन आया उसको खारिज कर दिया। वो जानते थे कि कानून अपने हिसाब से चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम नहीं करते हैं। जानते हुए भी जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया और ये कह करके कि ईडी या सीबीआई का कामकाज को भी रोक लगाना चाहिए। यानी कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दबाव डाल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से खारिज कर दिया है। और हमारे यहाँ सिस्टम से चलता है, कांग्रेस के मनमानी से देश नहीं चल सकता है। ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। आपको बता दें, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं और सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी साम्या का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो विपक्ष द्वारा ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। और साम्या, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आखिरी दिन है बजट सत्र के दूसरे फेज का, दूसरे चरण का, और आज भी किसी भी अहम मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई। विपक्षी जो सांसद हैं वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे विपक्षी दलों का सवाल है, ये सब एकजुट हो गए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस तरह से बजट सेशन का पूरा सत्र एक तरह से वॉशआउट था, ज्यादा कुछ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव बिजनेस हुआ नहीं, और वो इसका पूरा ब्लेम ट्रेजरी बेंचेस और गवर्नमेंट को देते, सरकार को देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं थी सेकंड पार्ट ऑफ बजट सेशन को चलने के लिए। जो दूसरा बजट सेशन चला वो सरकार की तरफ से सदन को किया जाता था, और इसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों की पीड़ा वो जाहिर करना चाहते थे हाउस के अंदर में, पर विपक्षी दलों के लीडर को बोलने का मौका नहीं दिया। और इस पूरे सत्र में आपको बता दें कि चाहे वो टीएमसी हो, बीआरएस हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने बार बार एक ही मुद्दे के ऊपर में प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट के अंदर में। एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए अदानी एंटरप्राइज के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और दूसरी चीज जहाँ पे वो कह रहे थे कि
विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर में सारे तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर तिरंगे हाथ में लेके काली कपड़ों में वो मार्च करके गए थे पार्लियामेंट से विजय चौक तक। और अब थोड़ी देर में वो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग भी करेंगे, जहाँ पे वो ये बात अपने सामने रखेंगे लोगों के बीच में कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का कोशिश किया गया है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे विपक्षी दल के लीडर को बोलने का मौका दिया और उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर में, तो उनके स्पीच को एक्सपंज कर दिया गया। इसका भी क्लेम जताते हुए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके ऊपर चिट्ठी भी लिखी है। तो विपक्षी दल अब संसद से सड़क को उतरेंगे और ये बात लोगों के बीच लेके जाएंगे। जी बिल्कुल सामिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच आपको बता दें, तिरंगा रैली के दौरान आपको बता दें सत्ता पक्ष और विपक्ष हर तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारी सहयोगी सामिया ने गौरव गोगोई से भी खास बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। Now with me, opposition party leaders, like-minded leaders, do you think that this session is one of the sessions which will go down in history because they did not run? Although the government maintains that the opposition did not come on the talking table. No, I think the BJP government in this session have killed the soul of Parliament. They have killed the values of Parliament. No transparency, no accountability. The opposition leaders were targeted, but the opposition were not allowed to speak. They were muted. So absolutely the soul of Parliament has been crushed, and coincidentally on the foundation day of the BJP. Well, that is Mr. Gaurav Gogoi, Lok Sabha MP from the Congress party, saying that on the budget, on the BJP's foundation day, the Congress party leaders and the like-minded opposition party leaders who have also skipped the Lok Sabha speakers, the tri-meet, are carrying out a Tiranga march in protest of the manner in which the Parliament functioned, perhaps did not function, since the entire budget session 2023 was an absolute washout. तो विपक्षी सांसदों द्वारा ये तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा रही है और विपक्षी सांसदों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से सत्र के दौरान जो है उनकी आवाज को बंद किया गया, उनके माइक जो है म्यूट किए गए, उन्हें बोलने नहीं दिया गया और सीधे सीधे लोकतंत्र का ये हनन किया जा रहा है।